शेक्सपियर की फिलोसॉफी और जिसमें सुकरात का नैतिक सिद्धांत, मतलब सुकरात का जो ज्ञान सिद्धांत है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र जो हार्ड सब्जेक्ट होती है, ठीक है। और हम ऐसे पॉइंट लेके आए हैं जो अगर आप बीए में अगर परीक्षा एग्जाम दोगे तो उसमें ये लिखोगे तो पार हो जाएगा, ठीक है। तो सुकरात का नैतिक सिद्धांत क्या कहता है, सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा, एकदम सरल शब्दों में। तो देखिए सुकरात का नैतिक सिद्धांत, सुकरात का ज्ञान सिद्धांत, ठीक है। नैतिक सिद्धांत था ज्ञान ही सद्गुण है, इन्होंने बताया था ज्ञान एक है, ज्ञान सद्गुण है, ज्ञान से ही सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है। तो सुकरात का ज्ञान सिद्धांत हमें क्या कहता है, देखिए उस टाइम क्या था, जो पाश्चात्य सभ्यता थी वह वहीं से सुकरात ये पाश्चात्य पश्चिमी सभ्य दार्शनिक से विचारधारा से ये मेल खाते हैं। उस समय क्या था, सोफिस्ट और सोफियों का ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या होती है, जो ज्ञान पर उठने वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसका जवाब देना और उस पर दर्शन और अपनी बात रखना, ये होती है ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, प्रकृति कैसे बनी, इसके बारे में ये ज्ञान मीमांसा बारे में होता है। तो वहां पर सोफियों ने क्या कहा था, सोफिस्ट और सोफियो, ये एक ही है, सोफिस्ट और सोफियो। तो इन्होंने कहा था कि ज्ञान कैसे, ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान को किससे, ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा था प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और उन्होंने सार्वभौमिक ज्ञान को नहीं समझा। क्या नहीं समझा, सार्वभौमिक नहीं होता है ज्ञान, सार्वभौमिक नहीं होता है ज्ञान। इन्होंने ज्ञान को सार्वभौमिक नहीं समझा। इन्होंने ज्ञान को कि प्रत्येक व्यक्ति का निजी खुद का एक ज्ञान होता है और वो उसी ज्ञान के आधार पर, तो ये प्रत्यक्ष कैसे हुआ, प्रत्येक व्यक्ति का निजी ज्ञान है तो वो सार्वभौमिक ज्ञान नहीं हुआ। सार्वभौमिक तो ज्ञान वो होता है सभी एक प्रकार का ज्ञान, सभी में समान ज्ञान। तो सुकरात ने क्या किया, उनको सापेक्षवाद का विरोध किया और प्रत्यक्ष ज्ञान की स्थापना की, ठीक है। तो सुकरात ने प्रत्यक्ष ज्ञान की स्थापना की और सुकरात ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का व्यवहारिक और सार्वभौमिक ज्ञान होता है। सुकरात ने यह भी कहा कि ज्ञान ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय क्या है, लेकिन पूर्ण रूप ज्ञानेंद्रिय उसके लिए सहयोग करेगी। सुकरात ने ये किया, ज्ञानेंद्रिय क्या करेगी, सहयोग करेगी, लेकिन और सार्वभौमिक ज्ञान की स्थापना की। सार्वभौमिक, सुकरात ने क्या किया, सार्वभौमिक ज्ञान की स्थापना की, ठीक है। और सुकरात का ज्ञान कैसा था, तर्क विश्लेषण था। सुकरात का ज्ञान कैसा था, तर्क विश्लेषण था। सुकरात का ज्ञान तर्क विश्लेषण पर आधारित था। अब ये हो गया सुकरात का इंट्रोडक्शन कि सुकरात ने ज्ञान किस तरह अपने ज्ञान के बारे में शुरुआत की। अब सुकरात के ज्ञान का प्रकार क्या है, समप्रत्ययी ज्ञान। समप्रत्ययी ज्ञान क्या होता है, तो सोफिस्टों ने क्या किया, उनका नैतिकता ज्ञान नहीं था, उसमें थोड़ा और अलग ढंग से उसमें कुरीतियां और बड़ा सड़ाकर ज्ञान के बारे में बताया हुआ। लेकिन सुकरात ने क्या किया, सत्य ज्ञान की स्थापना की और समाज में नैतिकता की स्थापना की, सत्य ज्ञान और नैतिकता की स्थापना की। और सुकरात ने कहा कि ये संप्रदाय ज्ञान होता क्या है, आखिरकार मानसिक विचार प्रत्यक्षीकरण से जो ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जो प्रत्यक्षीकरण से ज्ञान प्राप्त होता है वही क्या है, संप्रदाय ज्ञान है। इसके लिए सुकरात ने ये उदाहरण दिया है। ये उदाहरण है कि एक विशिष्ट और एक सामान्य ज्ञान दो प्रकार का होता है। तो सुकरात ने कहा, सुकरात नाशवान है, ये एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए सुकरात एक नाशवान है, एक विशिष्ट व्यक्ति के लिए, नाशवान के लिए ये उदाहरण है। ये कैसा है, विशिष्ट है, विशिष्ट व्यक्ति के ज्ञान के लिए उदाहरण है। लेकिन यही उदाहरण दिया है कि मनुष्य नाशवान है, मनुष्य नाशवान है। दूसरा उदाहरण दिया कि मनुष्य नाशवान है। तो इसके बारे में क्या होगा, मनुष्य नाशवान का मतलब होता है कि पूरी मानव जाति के बारे में बोला है कि पूरी मानव जाति नाशवान। तो ये हो गया सामान्य ज्ञान,
तो इसी तरह प्रत्यक्ष ज्ञान को समझा जा सकता है सामान्य व्यक्तियों के लिए ज्ञान, ये हो गया सामान्य व्यक्ति के लिए ज्ञान। तो इसी तरह समप्रति को हम समझ सकते हैं। और सुकरात ने कहा कि ये समप्रति ज्ञान उससे ही प्राप्त होगा जिसके पास तर्क और बुद्धि है। सामान्य ज्ञान किससे प्राप्त होगा? ये सामान्य ज्ञान ही समप्रति ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान नहीं। ये सामान्य ज्ञान ही समप्रति ज्ञान है। और सुकरात ने क्या? तर्क और बुद्धि के द्वारा इस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने जो बोला है वो उसके आगे थोड़ा थोड़ा ज्ञानेंद्रिय द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान और तर्क विश्लेषण सुकरात इसका। और सुकरात सत्य की खोज करना चाहता था, सत्य के ज्ञान और मानसिक विचार पर प्रत्यक्षीकरण के। और सुकरात ने ये दो उदाहरण दिए, ये आप याद रखना। और के बारे में पढ़ लिया क्या होता है, मतलब सामान्य जो ज्ञान होता है वो संप्रत्य है, उसके बारे में उदाहरण भी पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे सुकरात का नैतिक सिद्धांत में तीसरा पॉइंट, ज्ञान और सद्गुण में घनिष्ठ संबंध। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्ञान और सद्गुण। सुकरात में अगर कोई विशेष बात है ना, तो वो है ज्ञान और सद्गुण के बारे में बताया है। सद्गुण ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है, ये इसका ध्येय। तो आप देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं कह रहा हूं यहाँ पर स्टार लगा देना। और अब इसके बारे में ज्ञान सद्गुण घनिष्ठ संबंध किस प्रकार से है, ये इस प्रकार घनिष्ठ संबंध कैसे है, ये इन पॉइंटों में समझाया गया है। तो देखिए, जीवन के लिए ज्ञान उपयोगी। तो सुकरात ने कहा है कि मनुष्य अगर जीवन यापन कर रहा है तो प्रत्येक मनुष्य के लिए ज्ञान उपयोगी है। अज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या होता है? समाज में बुराई फैलाता है। तो सुकरात ने कहा है कि अगर हम जीवन यापन कर रहे हैं तो उसके लिए ज्ञान उपयोगी है, नहीं तो किसी मनुष्य जीवन किसी काम का नहीं है। तो सुकरात मानता है कि जीवन यापन करने के लिए ज्ञान क्या है? उपयोगी है, मतलब जीवन में ज्ञान उपयोगी है। सुकरात ने क्या? नैतिक जीवन। अब नैतिक जीवन ऐसा है कि अपने कर्तव्य के साथ, अच्छे आचरण के साथ, नैतिकता के साथ, अच्छे आचरण, अच्छे आचरण और नैतिकता के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। सुकरात कहता है कि जिसके पास ज्ञान है वो क्या करेगा? नैतिक जीवन जिएगा। नैतिक जीवन मतलब नैतिकता के साथ अपना जीवन यापन करेगा। तो जिसके पास सद्गुण ज्ञान है, अब सद्गुण ज्ञान का मतलब ये होता है कि नैतिकता के साथ मनुष्य को अपना जीवन यापन करना। नैतिकता, सद्गुण ज्ञान होता है कि नैतिकता मतलब मनुष्य के अंदर समाज में वो अच्छा ही करे, बुराई ना फैलाए। और उसका चरित्र क्या होना चाहिए? व्यक्तित्व उसका अच्छा होना चाहिए, वो ईमानदार होना चाहिए और वो झूठ ना बोले और वो सत्य। इस तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व की जो पहचान होती है वही होती है नैतिक। तो वो होता है सद्गुण गुण। सद्गुण गुण वो होता है जिसमें अच्छे व्यक्तित्व के गुण हो। अच्छे व्यक्तित्व के गुण मतलब किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे शब्द बोलना और अपने कर्तव्य का पालन करना, यही होता है सद्गुण। तो ऐसे तो ज्ञान हर किसी के पास होता है, लेकिन चरित्र जिसकी विशेषता होती है ना सद्गुण ज्ञान की, वो सद्गुण ज्ञान प्रत्येक के पास नहीं होता है। तो सुकरात ने इसी को कहा है, जिसके पास सद्गुण ज्ञान है, अच्छा आचरण है, वो व्यक्ति क्या है? ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है। सुकरात ने कहा है जिसके पास सद्गुण ज्ञान है वो क्या है? इस संसार में श्रेष्ठ है। वो व्यक्ति संसार में श्रेष्ठ है, सुखी है। और जिसके पास ज्ञान है वो क्या करेगा? संसार में सुखी अपना जीवन यापन करेगा और दूसरों को भी इसमें प्रोत्साहन करेगा। अज्ञान को अशुभ कारण माना है। अशुभ मतलब अब जिसके पास अज्ञान होगा वो क्या करेगा? समाज में बुराइयां फैलाएगा, समाज में नशा पता ये करेगा। तो अज्ञान ज्ञान क्या होता है? अशुभ का कारण है। अशुभ मतलब बुरे कार्य के लिए, या अशुभ आया बुरे कार्य के लिए, ठीक है, बुरे कार्य के लिए, अशुभ आया बुरे कार्य के लिए। तो अज्ञान को अशुभ का कारण माना है, जो क्या कहलाएगा? बुराइयां फैलाएगा समाज में। अज्ञान होगा तो बुराइयां फैलाएगा समाज में और गुंडागर्दी ये फैलाएगा। तो अज्ञान को क्या माना? अशुभ कारण माना है। शुभ कार्य से आनंद होगा। अब जो शुभ कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? आनंद की प्राप्ति होगी। अब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसके बारे में लोग भी अच्छा कहते हैं कि ये अच्छा कार्य कर रहा है, तो उससे आनंद की अनुभूति होती है। और यही कहा है कि सद्गुण से शुभ कार्य करने से आनंद की प्राप्ति होती है। न्याय प्रिय समाज। अब देखिए,
जिसके पास सद्गुण ज्ञान है और ज्ञान नैतिकता के लिए आवश्यक है, और जिसके पास ज्ञान है और ज्ञानी है, तो वहां पर क्या होगा, एक न्यायप्रिय समाज की रचना होगी, और वहां पर अज्ञान नहीं होगा और लोगों में शिक्षा होगी और नैतिकता होगी, और वो अच्छे कार्य लोगों के साथ करेंगे, तो एक अच्छे समाज की स्थापना होगी। तो ये है ज्ञान और सद्गुण में घनिष्ठ संबंध बताया है। तो ज्ञान के साथ क्या है, सद्गुण भी होना चाहिए। ज्ञान अकेले किसी प्रकार के काम नहीं, ज्ञान के साथ अच्छा ज्ञान होना चाहिए। सद्गुण का मतलब मैंने बताया ना, अच्छे आचरण वाला ज्ञान, तो वो होना चाहिए। तो ये सरल शब्दों में बताया है जो आपको अच्छी तरीके से, तो 7 नंबर का हो या 15 नंबर का, तो जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया था वो, और अभी जो बता रहा हूँ वो, और मैं जिस तरीके से सरल भाषा में बोल रहा हूँ उसमें आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है तो वो कुछ भी लिख देना, तो उसमें आपके नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ ज्ञान सर्वोत्तम, सुकरात का नैतिक सिद्धांत है। इसमें नैतिक दर्शन इन्होंने दिया था। नैतिक दर्शन, नैतिक दर्शन में इन्होंने क्या कहा था, ये बोरिंग है, बहुत बोरिंग है। तो ज्ञान सर्वोत्तम शुभ है, इन्होंने क्या था कि ज्ञान सर्वोत्तम शुभ है, ज्ञान ही सद्गुण है, इसका ये मूल मंत्र है। मैंने कहा था ना कि अगर सुकरात का नैतिक सिद्धांत हम देखेंगे तो उसमें ज्ञान ही सद्गुण है, और ये इनका क्या है, मूल मंत्र है। तो इन्होंने ज्ञान सर्वोत्तम शुभ कैसे, इसके लिए मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। अब जैसे कि कोई वायुयान चलानी है, कोई वायुयान एरोप्लेन चलानी है, तो अगर उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे चलाएगा। तो इसका एक उदाहरण आप ले लेना। वायुयान चलाने के लिए उसे क्या होना चाहिए, वायुयान चलाने के लिए उसे यांत्रिक ज्ञान की जरूरी है। अगर उसके पास यांत्रिक ज्ञान नहीं है तो वायुयान नहीं चला सकता। इसलिए ज्ञान, और एक दूसरा है कि राज्य में शासन चलाने के लिए जो राजनेता होता है, एक दूसरा उदाहरण आपको राजनेता का ले लेना है, इसका राजनेता। अब राज्य में जो शासन चलाता है ना, उसके लिए राजनेता के पास क्या था ना, ज्ञान होना चाहिए। अगर राजनेता के पास ज्ञान नहीं है कि वो क्या फैलाएगा, अनैतिकता फैलाएगा और भ्रष्टाचार करेगा। और इस तरीके से जो राजनेता है उसके पास सद्गुण ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान सर्वोत्तम शुभ है। शुभ का मतलब होता है अच्छे कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए ज्ञान क्या है, शुभ है। तो अब इसमें कहा है कि सद्गुण एक ही है। अब सद्गुण एक है, ये कैसे हैं, तो ये पॉइंट थोड़े नीचे देखने पड़ेंगे। ये इसके स्लाइड में ये 2 उदाहरण दे देने, और ज्ञान ही सद्गुण है इतना लिख देना 4-5 लाइन में। और अब देखना है सद्गुण एक है, सद्गुण एक कैसे, सद्गुण ज्ञान है, सद्गुण क्षम है, सद्गुण ज्ञान है। सद्गुण का मतलब है सद्गुण में ही ज्ञान है। अब अगर शुभ कार्य नैतिकता होगी, और सद्गुण में जिसमें सहनशीलता, बुद्धि, ईमानदारी है, तो वो क्या है, सद्गुण ही ज्ञान है। जिसके पास सद्गुण ज्ञान है वो व्यक्ति समाज में, वो दुखों का तो पूरी तरह निवारण नहीं हो सकता है, पर उसके दुख कम हो जाएंगे और वो सुखी जीवन अपने समाज में यापन करेगा। सद्गुण श्रम में शुभ नहीं है। सद्गुण श्रम में शुभ कैसे नहीं है, सद्गुण की विशेषता क्या है, सद्गुण की विशेषता है, आप देखिए सद्गुण की विशेषता है ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है, सहनशीलता, न्यायप्रिय, सद्गुणी व्यक्ति की विशेषता क्या है, न्यायप्रिय, सहनशीलता, ईमानदारी और बुद्धिवादी। बुद्धि भी होना चाहिए ना, जिसके पास बुद्धि नहीं है वो क्या करेगा, बुद्धिवादी। और संयम, धैर्य, संयम, धैर्य, ये सब कुछ जो अच्छे चरित्र की विशेषता होती है ना, वो अगर एक व्यक्ति के पास होगी तो वो क्या करेगा। तो सद्गुण स्वयं में शुभ नहीं है, व्यक्तियों के लिए शुभ है, समाज के लिए सद्गुण शुभ है। तो ये सुकरात ने कहा है सद्गुण स्वयं में शुभ नहीं है, व्यक्ति और समाज के लिए शुभ होगा, जिसमें ये गुण होंगे सद्गुणी और अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति में अच्छे आचरण वाले नैतिक गुण होंगे, तो वो क्या करेगा, समाज में सुखी जीवन अपना यापन करेगा, उसको समाज में कष्ट नहीं होगा। तो सुकरात ने प्रत्यक्ष ज्ञान को माना है और ईश्वर वगैरह इनको नहीं माना है, प्रत्यक्ष ज्ञान को ही माना है। और वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा,
आत्मा के साक्षात्कार से प्राप्त होगा, वो ज्ञान आत्मा से प्राप्त होगा। सद्गुण आनंद एक है, सद्गुण और आनंद पृथक नहीं है, सद्गुण और आनंद एक है, पृथक नहीं है, ठीक है। अब पृथक नहीं है, एक कैसे? अब आप देखिए, अगर समाज में ये सभी गुण होंगे तो क्या होगा, व्यक्ति सुखी जीवन यापन करेगा और अच्छे समाज की निर्माण करेगा, उससे आनंद की अनुभूति होगी। तो क्या है, सद्गुण और आनंद एक हुआ। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, देखिए सद्गुण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त कैसे किया जाता है? सद्गुण ज्ञान प्राप्त धन से नहीं खरीदा जा सकता, ये एक पॉइंट लिख देना, धन से नहीं खरीदा जा सकता। सद्गुण ज्ञान धन से नहीं खरीदा जा सकता, सद्गुण ज्ञान सिखाया जा सकता है। अब सिखाया जा सकता है का मतलब ये हुआ, सद्गुण ज्ञान किसी दूसरे को हम सिखा सकते हैं, उसे धन से नहीं खरीद सकते, और धन उसके पास होगा जिसके पास सद्गुण ज्ञान होगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब उसमें पूरा निष्कर्ष क्या निकालता है, सुकरात का निष्कर्ष क्या निकालता है, सुकरात के पूरे निष्कर्ष क्या है? सुकरात ने नैतिक दर्शन की स्थापना की, ठीक है, नैतिक दर्शन की स्थापना की, समाज के बारे में ज्ञान सद्गुण और ज्ञानी व्यक्ति समाज में किस तरीके से नैतिकता और मनुष्य के व्यवहार में क्या है, अच्छा है, मनुष्य के व्यवहार में अच्छाई लाने की कोशिश की और मनुष्य के व्यवहार को अच्छा बनाने की कोशिश की। और सुकरात ने क्या किया, उस समय जो सापेक्षवाद और सोफिस्टों की जो विचारधारा है उसका विरोध किया, और यूनानी सभ्यता में अन्य जो चिंतक थे, दार्शनिक थे, उनको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दिया। सुकरात के बाद में आता है प्लेटो। प्लेटो इससे थोड़ा अलग है, तो अलग अलग लोग अलग अलग दी थी। और अस्तु ने क्या माना है, सुकरात एक अविवेकशील दर्शन शास्त्र स्थापना करता है, तो लेकिन अविवेकशील नहीं है। सुकरात ने ज्ञान को ही सब कुछ माना है, जिसके पास ज्ञान है वो इस दुनिया में श्रेष्ठ है, और वो भी